पंजाब की मिट्टी, जहाँ धूप भी धूम मचाकर आती है। यहाँ की हवाओं में सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि एक बगावत घुली होती है। इसी जमीन से उठी एक आवाज जिसको सिर्फ सुना नहीं गया, महसूस किया गया। जिस आवाज ने स्पीकर नहीं बल्कि दिल हिला दिए। नाम था सिद्धू मूसेवाला। एक गांव का लड़का, लेकिन सपने दुनिया जितने बड़े। उसकी आवाज गोलियों से तेज और उसकी बीट्स तूफान से भारी। स्टेज पे आता तो लगता जैसे पूरा पंजाब एक साथ गूंज रहा है। ये कहानी है रूट्स की, रेज की और एक ऐसे गीत की जो मरने के बाद भी गूंजता रहा। आओ चलते हैं मूसा विलेज, जहां एक नाम नहीं एक दास्तान पैदा हुई। असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू 11 जून 1993 को पंजाब के जिला मानसा के एक छोटे से गांव मूसा में पैदा हुआ। फैमिली सिंपल थी लेकिन सपने बड़े थे। फादर बलकौर सिंह सिद्धू एक रिटायर्ड फौजी थे। डिसिप्लिन, प्राइड और एक सोल्जर का जज्बा सिद्धू मूसेवाला को घर से मिला। माँ चरण कौर गांव की सरपंच थी। कह सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को पॉलिटिक्स की समझबूझ भी बचपन में ही मिल गई। घर छोटा था लेकिन जज्बा बड़ा था। छोटा सिद्धू खेत में मदद करता, क्रिकेट खेलता, लेकिन दिल अमर सिंह चमकीला को सुनता था। लिरिक्स याद करता, गुनगुनाता। शुभदीप सिंह सिद्धू को बचपन से ही म्यूजिक का पैशन था। आओ बात करते हैं उसकी क्वालिफिकेशन की। मैट्रिक किया एक लोकल स्कूल से, उसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इसके बाद आया सिद्धू मूसेवाला की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब वो एक टिकट, एक सूटकेस और एक सपना लेकर कनाडा चला गया स्टूडेंट वीजा पे। कनाडा जाकर उसने बहुत सी जॉब्स की, रेस्टोरेंट्स में काम किया, इवन लोगों के घर साफ किए। शाम में और रात में मेहनत करता था और दिन में हम्बर कॉलेज से म्यूजिक प्रोडक्शन सीखता था। यही वो कॉलेज था जिसने शुभदीप सिंह सिद्धू को वो टूल दिया या वो स्किल दिया जिससे वो सिद्धू मूसेवाला बन गया। कनाडा में रहते हुए ही 2016 में सिद्धू मूसेवाला ने पहला गाना लिखा जिसका नाम था लाइसेंस। उसके बाद दूसरा गाना, वो भी 2016 में, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की आवाज भी थी, जी वैगन के नाम से आया। रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड संग बाय सिद्धू मूसेवाला। दैट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ सिद्धू मूसेवाला। लेकिन इन दो गानों से उसको कुछ ज्यादा फेम नहीं मिल सका। असली ब्रेक थ्रू मिला 2017 में, जब सो हाई के नाम से सिद्धू मूसेवाला का एक गाना आया। इस गाने ने आते ही धूम मचा दी। हर एक की जुबान पर सिर्फ एक लाइन ही थी। इस एक लाइन ने शुभदीप सिंह सिद्धू की दुनिया ही बदल दी। वायरल हुआ और सिद्धू सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन गया। कुछ देर में ही यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज और मिलियंस ऑफ फैंस बन गए। अब सिद्धू मूसेवाला को हर कोई जानता था। सिद्धू मूसेवाला का म्यूजिक करियर चलता रहा। बहुत से पंजाबी सिंगर्स जैसे करण औजला और दूसरे कई सिंगर्स के साथ उनके डिस ट्रैक्स चलते रहे, लेकिन सिद्धू का जवाब हमेशा माइक पे आता था, गन पे नहीं। 2018 तक वो अपने जोन में था, अनफिल्टर्ड और अनअपोलोजेटिक। 2018 से 2022 तक मूसेवाला ने दुनिया हिला दी। उसका एल्बम आया PBX1 जिसमें 12 गाने थे और हर गाना एक एंथम बन गया। जस्ट लिसन, ओल्ड स्कूल, ड्रिपी, लेजेंड, ये सारे गाने एंथम बन चुके थे। सिद्धू मूसेवाला को ग्लोबल रीच मिली। लंदन, सिडनी, वैनकूवर और दुनिया में जहां भी पंजाबी बसते थे उनके दिलों में सिद्धू मूसेवाला बसता था। क्राउड के लिए सिद्धू एक सिंगर नहीं था, एक वॉइस ऑफ प्राइड था। उसका स्वैग, उसका स्टांस, उसकी ऑनेस्टी, सब कुछ रियल था। लेकिन जितनी ऊंची उड़ान उतना ज्यादा प्रेशर। अब आता है वो चैप्टर जहां स्पॉटलाइट कुछ ज्यादा तेज चल गई। लेकिन उस चैप्टर पे जाने से पहले उस चैप्टर की बैक स्टोरी जानना जरूरी है। खेती ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ खेती ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने किसानों के खिलाफ एक कानून पास किया जिसकी जद में हरियाणा, यूपी और पंजाब के किसान आ रहे थे। अब उस कानून को डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन उस कानून से खदशा किसानों को ये हुआ
कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और गरीब किसान बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हुए। और इन प्रोटेस्ट का साथ देने वाला बंदा था सिद्धू मूसेवाला। और इन प्रोटेस्ट में सिद्धू मूसेवाला का गाना पंजाब माई मदरलैंड एक एंथम बन गया। ये थी बैक स्टोरी, जिसके आगे शुरू होता है सिद्धू मूसेवाला की लाइफ का एक सबसे अहम चैप्टर। 2022 में किसानों के एहतजाज वाले सारे मामले के बाद मूसेवाला ने ज्वाइन कर ली पॉलिटिक्स। उसने हाथ में कांग्रेस का झंडा उठाया और बोला, मैं यूथ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया, लेकिन पॉलिटिक्स में ना प्यार चलता है ना सपोर्ट। पॉलिटिक्स के कानून अलग होते हैं, पॉलिटिक्स की दुनिया ही अलग होती है। और शायद ये दुनिया सिद्धू मूसेवाला के लिए नई थी। वो इलेक्शन में खड़ा हुआ लेकिन हार गया, लेकिन उसके इस पॉलिटिकल करियर का असर उसके म्यूजिक करियर पर नहीं आया। पॉलिटिक्स को करीब से देखने और मीडिया को करीब से देखने के बाद ही सिद्धू मूसेवाला का वो मशहूर गाना आया 295। ये गाना इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस गाने में उसने कई दुश्मन बनाए, गवर्नमेंट, पुलिस और मीडिया। इसके अलावा सबसे बड़ा दुश्मन जो उसकी मौत का सबब बना, गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई। 7 अगस्त 2021 मोहाली में विक्की मिदुखेड़ा को कत्ल कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये विक्की मिदुखेड़ा था कौन? ये था अकाली दल का एक यूथ लीडर, जिसका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग से था। इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस ने इल्जाम लगाया सिद्धू मूसेवाला पर, जबकि इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हुआ कि सिद्धू मूसेवाला का डायरेक्टली इसमें कोई हाथ नहीं था। उसके कुछ दोस्त ऐसे थे जो इस काम में मुलव्विस थे। यही कुछ बातें थीं जिसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सिद्धू के खिलाफ कर दिया। इसके अलावा एक और बात भी थी, और वो ये थी कि सिद्धू मूसेवाला ने एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया, जिसमें बम्बिया गैंग यानी वो लोग जिन्होंने विक्की मिदुखेड़ा को कत्ल किया था, उसके लोग आए थे एज मेहमान। इन सब बातों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार को ये इंप्रेशन दिया कि शायद मूसेवाला भी उनकी सपोर्ट में है, और दुश्मनी यहाँ से स्टार्ट हो गई। फिर आती है वो शाम जब सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया गया। 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला अपनी कार चला रहा था अपने गांव के पास ही, लेकिन उसकी सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से कम कर दी गई थी। मैंने पहले कहा था कि ये बात याद रखिएगा कि 295 गाने ने उसके कई दुश्मन बनाए, जिनमें पुलिस भी शामिल थी। पुलिस ने जानते बूझते हुए कि सिद्धू मूसेवाला को खतरा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, उसकी सिक्योरिटी कम कर दी और मौका मिल गया लॉरेंस बिश्नोई को। 29 मई 2022 शाम के 6 बजे 6 शूटर्स थे और 30 से ज्यादा राउंड्स चलाए गए, जिसके नतीजे में सिद्धू मूसेवाला गोलियों से छलनी होकर मर गया। कत्ल की एक और वारदात के बारे में जानिए। हम बात कर रहे हैं भारतीय पंजाब के मारूफ गुलकार और कांग्रेस रहनुमा सिद्धू मूसेवाला की। उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। लेकिन लेजेंड्स मरते नहीं, वो जिंदा रहते हैं अपने काम से, अपने नाम से। मौत ने उसका म्यूजिक नहीं रोका, बल्कि उसको इमॉर्टल बना दिया। मौत के बाद उसका गाना द लास्ट राइड और SYL रिलीज हुए, इंडिया में बैन हो गए, लेकिन वर्ल्ड वाइड गूंजते रहे। मिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स और बिलियंस ऑफ फैंस बने मरने के बाद भी। ये कहानी सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की नहीं, बल्कि हर उस शख्स की है जिसको जिंदगी में उरूज मिलता है। जब उरूज आता है तो साथ जवाल भी आता ही है, अपनी ही गलतियों से, अपनी ही कोताहियों से, जिनको शायद उरूज के वक्त छोटा समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। बस इसी पॉइंट के साथ मुझे नहीं इजाजत। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।